नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रैक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की, और वीडियो का जो टाइटल है वो है पीएम मोदी विल हैंडल बांग्लादेश सेज डोनाल्ड ट्रंप। तो आप लोगों को पता है मोदी जी इस टाइम यूएस के विजिट पे हैं। उसके पहले वो फ्रांस के विजिट पे थे। तो वहाँ पे यूएस में जो है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी जी की बात हुई है, तो जिसमें मोदी जी ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भाई मोदी जी को कह दिया है कि आप हैंडल करो, और यूएसए जो है इसमें मदद करेगा इंडिया की। तो अब देखते हैं इंडिया क्या करता है इस पे। तो आज प्रशांत धवन सर ने इसी वीडियो के बारे में जो है बताया है डिटेल में। तो आज का वीडियो देखते हैं, और देखने से पहले आप लोग न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बोलना पड़ेगा वाओ व्हाट अ मीटिंग। जब दुनिया के दो सबसे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, भारत के नरेंद्र मोदी और यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, तो लोगों को उम्मीद थी नहीं कि ऐसी स्टेटमेंट सामने आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ये कह दिया, बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश को ना पीएम मोदी संभाल लेंगे। अभी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इस मीटिंग से पहले ना ऐसे दृश्य जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रंप बहुत ही कर्टसी के साथ पीएम मोदी के लिए जो ये चेयर है ये पीछे कर रहे हैं। और ट्रंप ने यहाँ पे आगे जाकर ये भी कह दिया कि आई मिस्ड यू अलॉट, तुम्हारी बहुत याद आई, और बहुत कुछ पीएम मोदी को इन्होंने कहा है। मीटिंग से पहले लग रहा था कि ये मीटिंग हो सकता है कि खराब ना चली जाए। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो, पीएम मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ही ना डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया उस डॉक्यूमेंट पे जहां पर यह लिखा है कि अब यूएसए लगाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब यह है कि जो देश जितने टैरिफ लगाकर बैठा है यूएसए, यूएस सेम टू सेम एग्जैक्ट टैरिफ उस कंट्री पे लगा देगा। ये ऐसा नहीं है कि ये टैरिफ स्पेसिफिकली इंडिया फोकस्ड है, दुनिया में कोई भी देश हो सकता है। और बाय द वे, अभी भी ये डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद यूएस केस टू केस बेसिस पर हर कंट्री को देखेगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि टैरिफ लगाना है या नहीं लगाना। तो अभी के लिए मैं कहूंगा हम लोग बच गए। कुछ इतना यहां पे हुआ नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में आकर भारत पे टैरिफ इंपोज कर दिए। अभी भी स्थिति काफी हद तक मैं कहूंगा कंट्रोल में है। फिर देखिए, ये मामला हो गया। उसके बाद एक विजुअल सामने आया जो काफी चिंताजनक था। पीएम मोदी पहुंचे व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप वहां पर उनके लिए खड़े नहीं थे। उनको ग्रीट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब इस वीडियो में आप देखोगे, ये जो कार है ना, यहां पर पीएम मोदी है। ये कार रुकेगी व्हाइट हाउस के सामने। अब यूजुअली क्या होता है, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो या कोई और प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो किसी कंट्री का, तो ट्रंप यूजुअली यहां पे खड़े होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। अब पीएम मोदी उतरे, यहां पे ये मोहतरमा आ गई, व्हाइट हाउस की कोई ऑफिशियल होंगी। ट्रंप अभी आ रहे थे, पहुंचे नहीं थे। सडनली सबको लगा कि अच्छा, क्या ट्रंप नाराज हैं? क्या अभी इन्होंने रेसिप्रोकल ट्रेड का जो साइन किया है उसके बाद कुछ ये मोदी जी से कठोर बात करेंगे? क्या यहां पर ट्रंप नाराज हो गए हैं? बट ये जो विजुअल है ना, इसमें लग रहा है कि वैसे ट्रंप यहां पर है नहीं। ट्रंप यहां पे अंदर ये वेट कर रहे थे और उसके बाद एक अलग वीडियो सामने आई। Nice to see you again. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. ना इसके बाद जो विजुअल सामने आए कि पीएम मोदी मार्को रूबियो समेत कई जो डोनाल्ड ट्रंप के आज के समय मिनिस्टर्स हैं, इनके कैबिनेट के लोग हैं, इनसे मिल रहे थे, तब लगा कि ओके, एवरीथिंग इज वेरी मच फाइन। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे जो अनऑफिशियल साहब हैं ये भी आपको दिख जाएंगे, इलॉन मस्क। इनसे पीएम मोदी 2 बार मिले हैं। इलॉन मस्क अलग से भी अपने बेटे के साथ पीएम मोदी से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया था पीएम मोदी को। और इधर आप देख पाओगे ये अलग से मीटिंग हुई है इलॉन मस्क और नरेंद्र मोदी जी की। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि पीछे एक बात नोट करना, इलॉन मस्क के पीछे यूएसए का झंडा लगा हुआ है। तो मतलब एक तरीके से इलॉन मस्क यहां पर यूएस गवर्नमेंट को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। और इसी बात को लेकर कई रिपोर्टर्स ने ट्रंप से यह सवाल पूछा कि इलॉन मस्क जब मिले थे पीएम मोदी से, क्या ये एक सरकारी कर्मचारी के रूप में मिले थे कि ये डोज को संभाल रहे हैं, तो एज ये डोज के जो लीडर हैं उनके रूप में ये गए थे, या फिर ये मिल रहे थे एज द सीईओ ऑफ टेस्ला? और ट्रंप के पास इसका जवाब था नहीं। उन्होंने कहा कि मैं पूछ के ही बताऊंगा। बट ये एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा बड़ा साइन है कि इलॉन मस्क यहां पर खड़े हैं और पीछे यूएसए का झंडा आपको दिख जाएगा। और अगर यहां पे आप ये सोच रहे हैं कि इलॉन मस्क ने जो गिफ्ट दिया है यहां पर पीएम मोदी को, ये क्या है, ये देखिए एक हीट टायल है स्टारशिप की।
आई एम श्योर आपने स्टारशिप को पहले देखा होगा। ये इलॉन मस्क का ग्रैंड प्रोजेक्ट है। इसी स्टारशिप में ह्यूमंस को बिठाकर इलॉन मस्क मार्स में ले जाना चाहते हैं। तो ये जो पूरी स्टारशिप है ना, इस पे बहुत सारी हीट टाइल्स लगी हैं। तो उनमें से एक हीट टाइल गिफ्ट करी है इलॉन मस्क ने नरेंद्र मोदी जी को। नाउ अब अनऑफिशियल से हम वापस आते हैं ऑफिशियल की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी मीटिंग में ना मुझे बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक लगे। नॉस्टैल्जिक एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शब्द होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसका मतलब होता है जब आपको पुरानी यादें भी थोड़ी बहुत आ रही हो, आप सोच रहे हो पुराने टाइम्स के बारे में। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पीएम मोदी को याद दिला रहे थे कि आप लंबे समय से मेरे मित्र रहे हैं। और इधर आप देख पाओगे, मुझे उम्मीद थी नहीं कि ट्रंप ऐसा करेंगे। मैंने आज तक कभी ट्रंप को किसी के लिए ऐसा करते देखा नहीं है। ट्रंप ने एक कोलाज यहाँ पे बना रखा था जहां पे सारी फोटोज थी ट्रंप की विजिट की। जो नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था, फिर जो हाउडी मोदी इवेंट हुआ था यूएसए में पीएम मोदी का, उस सब की फोटो, सारे जो भी वहां पर उस वक्त आर्टिकल पब्लिश हुए थे, सारी यादें, वो सब इकट्ठा करके ट्रंप ने ये एक किताब बनाई और ये किताब इन्होंने प्रेजेंट करी पीएम मोदी को। So this is for you, and say something and you are great. So you can say it. Thank you, thank you, thank you. ना ये काफी, मैं कहूंगा, एक इमोशनल मोमेंट है। दोनों बिल्कुल लीडर्स हैं, बट एट द सेम टाइम आप इसको एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखो ना। यहाँ पे दो ह्यूमन बीइंग्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को बहुत सी चीजों से होते हुए देखा है पिछले 8-10 सालों में। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी दोनों ने, और दोनों को पता है कि आने वाले 4 सालों में दुनिया की जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज हैं, दोनों को ये रिस्पेक्टिवली लीड करेंगे और दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इवेंचुअली और ज्यादा बेहतर ही होने वाले हैं। नाउ अब हम सीक्वेंस से यहाँ पे आते हैं बांग्लादेश वाले क्वेश्चन पर। दोनों पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में हैं, मीडिया इकट्ठा हो रखा है। एक जर्नलिस्ट यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएसए की डीप स्टेट है जिसके अगेंस्ट आप है, देखिए डीप स्टेट क्या होती है। डीप स्टेट यूएसए में एक कॉन्सेप्ट है कि एक तो है यूएस गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह जो भी पावर में ये लोग आए हैं, मगर इस गवर्नमेंट के पीछे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ लोग जो लंबे समय से पावर में रहते हैं ना, शैडो गवर्नमेंट बना देते हैं और वो अपने तरीके से मनमानी करते हैं। ये ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। तो एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि यूएसए की डीप स्टेट है, उसने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया था, आप तो डीप स्टेट के अगेंस्ट है, आप बताइए बांग्लादेश में जो हुआ है, मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से बिठा दिए गए वहां पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। ये जो क्लिप है 30 सेकंड की, ये आप देखिए, इट इज द Mr. बेस्ट। President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Soros, and what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was, this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहां तक ना इसके बाद एक और प्रश्न ये पूछा गया ट्रम्प से कि यूएस एड क्या है। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, यूएसए का सरकारी प्रोग्राम है जिसके अंडर यूएस फ्री का पैसा बांटता है दुनिया भर में। ऑब्वियसली जब आप फ्री का पैसा बांटते हैं उसके पीछे स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं। यूएस काफी बार अपना काम निकलवाने के लिए भी यूएस एड का इस्तेमाल करता है, मगर रिसेंटली यूएस एड पे आरोप लगे हैं कि ये कंट्रीज के इलेक्शंस में भी इंटरफेरेंस करते हैं। एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली पूछ लिया कि यूएस एड को आपने एक्सपोज कर दिया है, क्या आपको लगता है कि जो यूएस एड है इसने भारत के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, ये देखिए। I'm particularly impressed by the expose on USAID, and I would like you to share with us if you think USAID had a role in election interference in the US in 2020 and Indian elections in 2024. So it could have had a role. There were a lot of ना ये ट्रम्प का यही बात बोलना ना, इट कुड हैव हैड अ रोल, हाँ हो सकता है रोल हुआ होगा। यूएस एड का इंटरफेरेंस भारत के इलेक्शन में हो सकता है हुआ होगा। यही बात ना मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी है, एंड एज इंडियंस वी शुड बी वेरी कंसर्न्ड। तो ओवरऑल देखिए पीएम मोदी का जो ये विजिट था टू द व्हाइट हाउस, ये काफी सक्सेसफुल रहा है। काफ़ी अच्छी इमेजेस सामने आई, काफ़ी अच्छी वीडियो सामने आई। दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं ये दिखे कि दे आर स्टिल वेरी मच स्ट्रॉन्ग, और इंडिया पे कोई खास इंडिविजुअल
टैरिफ्स यूएसए ने अभी अनाउंस किए नहीं है, तो दैट इज अ गुड थिंग एज वेल। मगर यहाँ पे ना एक बात नोट करने वाली ये है कि ट्रंप ने जिस तरीके से ये कह दिया कि बांग्लादेश को पीएम मोदी देखेंगे। नाउ व्हाट डज ही मीन बाय दैट? क्या इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि क्या बांग्लादेश में वापस प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी लाई जाए? इसमें कहीं ना कहीं भारत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कहना क्या चाहते थे क्लियर नहीं है। बट मोहम्मद यूनस ये सब सुन के डेफिनेटली काफी चिंतित होंगे कि अब लगता है कि यूएसए का जो हाथ पहले था बांग्लादेशी करंट गवर्नमेंट पर, उस तरीके से वो हाथ अब नहीं रहेगा। फिर उसके अलावा जो ट्रंप ने ये बात कह दी है यूएस एड की हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट रही हो इंडियन इलेक्शंस में, दैट इज वेरी कंसर्निंग एज वेल। मैंने आपको बताया था कि इंडियन पार्लियामेंट में ये सवाल वैसे ही उठा था, और अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार रेस किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इंडिया को इंश्योर करना होगा कि कोई भी देश फ्यूचर में हमारे इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने की सोच भी ना पाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेमोक्रेसी। तो अभी देखिए इस विजिट से रिलेटेड बहुत सी डिटेल्स, बहुत सी डेवलपमेंट सामने आएंगी। F-35 की भी बात हुई है, वो भी मैं अलग से कवर करूंगा एक वीडियो में। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ना दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर। मतलब कि मान लीजिए दुनिया का कोई भी देश, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, जर्मनी, कोई भी देश अब स्टील और एल्यूमिनियम यूएसए में बेचने की कोशिश करेगा तो अब उनको एडिशनल टैरिफ पे करने होंगे। बेसिकली यहाँ पे ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिकन लोग मेड इन अमेरिका स्टील और एल्यूमिनियम परचेज करें। नाउ ट्रम्प ने देखिए स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स पर कितने के टैरिफ लगाए हैं। ये नंबर रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर हो गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस 10%, 15%, 20% या 25%। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। Now I'm sure आप सब एक वीडियो देखी थी, बल्कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें ना नेतन्याहू के लिए कुर्सी जो है वो सेट कर रहे थे। अच्छा, हमने समझा शायद स्पेशल उसके लिए भाई नहीं, क्योंकि वो चीज पहले देखी नहीं गई। जो बैटर के होते नजर आया कुछ ऐसा सबको, मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी 3-4 गए हैं ना, 3-4 नहीं गए अभी तक तो 2। अगर कोई वीडियो निकल कर और किसी के सामने आई है, नेतन्याहू को देखी थी हमने भाई। नेतन्याहू के बाद ये पीएम मोदी के लिए किया गया। इसके अलावा कोई अगर किसी सियासी लीडर के लिए किया गया, मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं भाई, हमने नहीं देखी। ये लोग है ना, वीडियो नहीं आई, अगर वो आएगी तो पता चलेगा कि उसका भी इस तरह वेलकम हुआ ही। लेकिन बड़ी रिस्पेक्ट है भाई साहब। पता क्या चीज है आज कि तो चाहे बेशक बड़ा कंट्री है यूएस, नो डाउट भाई दुनिया पे राज है उसका, और कोई भी मेहमान है ना, मैं कहता कल्चर ऐसे ही होना चाहिए कि भाई कोई भी मेहमान आए ना उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि वो गेस्ट है। जितनी आपकी हो सके वो उतनी ज्यादा करनी चाहिए। बाकी भाई बात करें टैरिफ की, तो भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई यूएस भी चाहता है कि भाई दूसरे कंट्री हमसे जो अगर फायदा उठा रहे हैं तो वो उसका जो मेन मुद्दा है ना वो है यूएस के लिए काम करना। तो वो भाई यही चाहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो दुनिया की मार्केट है ना वो खुले यूएस के लिए। ऐसे ही अगर कोई यूएस को चीज बेचता है, हम उसको भाई साहब कम टैरिफ लगाते हैं तो वो भी हमें वही जो है वो वैल्यू दे, हमारे ऊपर भी कम टैरिफ लगाए हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। सही बात। तो वो यही चाहते हैं। तो इसलिए इसके लिए तो वो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि हर बंदे को अपने कंट्री के लिए तो मुखलिस होना ही चाहिए ना। अब आपको छोटी सी सबसे पहले कंट्री है भाई, एक छोटी सी यार भाई साहब मैं एक बात करूं, बहुत इम्पोर्टेंट दौरा और बांग्लादेश में डर का इस टाइम माहौल है, वाकई डर का माहौल है। बड़ी गहरी बातें भी हुई हैं उधर यार के, मतलब इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट की। कहता है बांग्लादेश को संभाल लेगा मोदी जी। उधर से यूनुस की कुर्सी एकदम से नीचे से टूट गई है कि बस अब क्या। अबे यूनुस की फटी पड़ी होगी इस टाइम भाई, बहुत जिस तरह का काम हुआ ना, बयान खाली बांग्लादेश पे आया, ये इस टाइम फटी पड़ी होगी। सही बात है, ये बड़ा काम है। वेलकम हुआ है, मतलब वो जो पहले बातें कर रहे थे टैरिफ की, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी गए तो मतलब उसने
टैरिफ की वो बात की है कि हाँ मोदी जी के लिए कुर्सी निकालिए, लगाइए, बड़ा फिर कुछ दो हुआ है। नॉस्टैल्जिया एक बताया कि भाई किस तरह भाई हमारे बुक दी है, उसके ऊपर पिक्चर थी, सारा कुछ था, वो अपनी बहुत और बड़ी बात मोदी है। जी हाँ की। वाकई ऐसे ही हुआ यार, एक बहुत कमाल का टॉपिक कवर किया गया। और जो टैरिफ है ना, इससे सारी कंट्रियों के एक पसीने छूटे हुए थे कि हम पर भी एक लागू हो रहा है, हम पर भी लागू हो रहा है। और एक सारी कंट्री इस चीज़ को काफ़ी एक संजीदगी के साथ ले रहे थे। अब एक बात करें ना इंडिया की, तो इसमें कोई शक नहीं है, एक इम्पोर्टेंट का पता लगता है कि अमेरिका के लिए इंडिया कितना एक इम्पोर्टेंट है और एक कितना एक लेन देन का एक असर होता है। अब एक जब पीएम मोदी का भाई एक टूर एक मतलब कि अभी प्लान ही हो रहा था, तो तब से एक टैरिफ एक आपको मेंशन में जरूर रहा है कि एक टैरिफ पर बात होगी। अगर टैरिफ पर एक संजीदगी से बात होगी तो एक बहुत काम खराब हो जाएगा। एक मॉल तो ऐसे ही बनाया गया था कि पीएम मोदी की जब एंट्री होगी ना, तो तब काफी ज्यादा अलग चीजें होगी कि उनको बहुत मुश्किल होगी पीएम मोदी को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार, एक वेलकम बहुत अच्छा हुआ पीएम मोदी का। या जब व्हाइट हाउस गए तो तब भी देख ले, आगे वो आए भी थे। पहले जो एक वाकई वो इन्होंने काफी वायरल की कि ट्रम्प आए ही नहीं है, वेलकम ही नहीं किया। लेकिन अंदर की जो वीडियो है ना, उसमें साफ पता चल रहा था कि पीएम मोदी को उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया है। उसने एक पूछा था इससे रिलेटेड कि डीप स्टेट का क्या इंडिया के इलेक्शंस के साथ कुछ कनेक्शन है या कुछ उस टाइप से, और साथ में तुम्हारे इलेक्शंस या कुछ यूएसए के इलेक्शंस के अंदर भी क्या डीप स्टेट इन्वॉल्व थी, इस टाइप का कुछ पूछा था। मैं इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कहा, मैंने इसलिए बोला था मेरे को ये कंफर्म करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू गो बैक एंड वॉच वो वीडियो फिर से, आप लोग भी जाके देखना। और मुझे लग रहा है जब ट्रंप ने ये बोला था कि इट कुड बी या कुड बी, हाँ, तो मेरे ख्याल से जब मैंने सुना था तो मैंने जहां तक समझा उस टाइम, तो उसको ट्रंप का कहने का मतलब था कि डीप स्टेट का जो है यूएसए के इलेक्शंस में जो है हाथ हो सकता। तो ये थी गाइस आज की वीडियो प्रशांत धवन की। और प्रशांत धवन सर ने भाई यूएस विजिट को लेके मोदी जी का जो यूएस का दौरा है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई भी है और बहुत सारी क्लिप भी दिखाई है। तो दुनिया भाई इस चीज़ को देखती है कि इंडियन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो है यूएस में विजिट किया हुआ है, तो वहाँ पे उनको क्या रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या उनसे बातचीत हो रही है। तो दुनिया वॉच करती है इस चीज़ को, इससे इंडिया की इमेज जो है अच्छी जाती है बाहर। लेकिन अभी एक पीछे एक घटना हो गई थी जिसमें जो इनलीगल इंडियन रहते थे वहाँ पे, तो उनको थोड़ा मिसबिहेव किया गया उनके साथ, कह सकते हैं कि जो उनको बेड़ियाँ वगैरह डाल के, हथकड़ी डाल के, जैसा भी हो, उनको डिपोर्ट किया गया वहाँ से। तो ये चीज़ गलत है, यूएसए ने ये चीज़ गलत की थी। तो उस पर भी हालांकि जाने से पहले भी मोदी जी बोल रहे थे कि उस पर हम बात करेंगे ट्रम्प से। अब पता नहीं बात की है कि नहीं की, हालांकि वो अभी ऑफिशियली कहीं से आया नहीं है। बाकी बांग्लादेश के टॉपिक पे जो उनसे क्वेश्चन किया गया था ट्रम्प से, तो उन्होंने बोला है कि उसको मोदी जी हैंडल करेंगे, वो अपने आप हैंडल कर लेंगे। तो इससे इन चीज़ों से लगता है कि शेख हसीना जी वापस आएंगे बांग्लादेश में। और जो पिछली गवर्नमेंट थी यूएस की, तो उसके कारण ही बांग्लादेश में कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ हुआ था, उसका हाथ था उसके पीछे। और अभी अब देखते हैं ट्रम्प आए हैं तो यूनिस खान वहाँ से हटते हैं या रहते हैं, अभी देखने वाली बात है। लेकिन इस बात जो अभी हुआ है ये, इससे बांग्लादेश को थोड़ी टेंशन ज़रूर होगी। तो आप लोगों को यूएस विजिट को लेके मोदी के बारे में कोई न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो वो शेयर करा करो कमेंट में, ताकि हमारे व्यूवर्स को और हमें भी पता चले कि भाई कोई नई चीज़ अगर हो सकता है हमसे मिस हो जाती है, तो वो आप लोग जब कमेंट में शेयर करोगे तो हमें भी जानने को मिलती है। तो बाकी वीडियो भी लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर पसंद आई होगी तो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle।